फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी who's no more, उन्होंने बोला कि history will be kinder to me than the media, and that is what we are seeing today. एक बुक पब्लिश हुई द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिनको बहुत सारे नेम्स लाइक ऐसे बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए उनके लिए व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 2004 एंड जो वो एक्शंस लेते थे। बट ही प्रूव्ड कि वो कोई एक्सीडेंट नहीं था इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ हाउ द इकोनॉमी ग्रू, इन टर्म्स ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट उनके टाइम पीरियड, उनके टेन्योर में आई। When India was again at the cusp of major economic growth, when India outgrew from the Hindu rate of growth, which was 3.5% before 1990s, उनके रिफॉर्म्स एक हमारी इकोनॉमी के लिए एज अ फाउंडेशन इमर्ज हुए। उस टाइम पे वी इवन सॉ कि सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हुआ एंड यूएस फिर से एक यूनिपोलर वर्ल्ड पावर बना। इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो रिफॉर्म्स आ रहे थे दे प्रूव टू बी स्टेबल फॉर द इंडियन इकोनॉमी। And amongst all this, again, he promoted right based welfare. Even USA के former president Barack Obama, he states कि he was a financial guru. उन्हीं के टाइम पीरियड पे अगेन मुंबई टेरर अटैक्स हुए 2008 में, and how he pursued the policy later on, like he practiced strategic restraint while using coercive diplomacy with Pakistan. बांग्लादेश के टाइज हमारे के साथ हमारे टाइज इम्प्रूव हुए when Sheikh Hasina came to power in 2008. Also 2008 में India US nuclear deal was also signed, and from that time period not just USA but different major powers they showed trust into India. उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वॉशिंगटन बुश। हमारी कोऑपरेशन जापान के साथ इंक्रीज होती गई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, because of again the trust and the stability with which India was growing. So India को as a responsible power देखे जाने लगा by the world.